Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखो आज हम सब पढ़ेंगे पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण और समपूरक कोण। सबसे पहले है पूरक कोण। पूरक कोण या कोटिपूरक कोण। पूरक कोण को हम कोटिपूरक कोण भी कहते हैं, इसलिए आप पूरक कोण कहिए या कोटिपूरक कोण कहिए। समझ रहे हो? इसकी परिभाषा है जब दो कोणों का योगफल यानी दो कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, जैसे हम ये कहें एक एक दो, तो हमने दो को जोड़ा तब दो हुआ। इसी प्रकार से अगर हम दो कोणों को जोड़ दें, अगर 90 हो जाए तो वह पूरक कोण हो जाएगा। जैसे देखो दो कोण योगफल से 90 आना चाहिए। जैसे 45 अंश और 45 अंश को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 90 अंश, यानी कौन सा कोण हो गया? पूरक कोण हो गया। दूसरा, अगर हम 40 अंश और 50 अंश को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 90 अंश। ये कौन सा कोण हो जाएगा? पूरक कोण। और कोई बताओ, चलो बताओ। दो कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। कौन दो कोण? 60 और 30। 60 और 30 को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 90। ये आपका पूरक कोण हो जाएगा। चलो सोनाक्षी आप बताओ। 10 और 80। गुड। अगर हम 10 अंश और यदि 80 अंश को जोड़ दें तो 90 अंश हो जाएगा, यानी कौन सा कोण हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम दो कोणों को जोड़ दें और उसका योगफल अगर 90 अंश हो जाए इसी प्रकार से तो वह पूरक कोण होता है। 90 अंश का कोण ये ऐसे बनता है, ये 90 अंश का कोण है। इसमें दो कोणों को अगर जो दो कोणों का योगफल यदि दो पार्ट अगर कर दिया जाए, उसका योगफल यदि 90 हो जाए तो वही पूरक कोण होता है। जैसे इसको हम 45 अंश में बांट दिए, जैसे ये 45 90। अगर ये 45 अंश है और ये 45 अंश है तो 45 90 हो गया, यानी दो कोणों का योगफल कितना हो गया? 90। इसलिए यह पूरक कोण हो जाएगा। इसलिए इसकी परिभाषा है जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो उसे हम पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। देखो इसमें यही मान नहीं है, और भी बहुत सारे मान हैं। आप उनको जोड़कर अगर 90 कर सकते हो तो वही पूरक कोण हो जाएगा। जैसे और कोई बताएगा योगफल इनका? 55 और 35। गुड। अगर हम 55 और 35 को जोड़ दें, 55 अंश और 35 अंश को, तो 90 अंश हो जाएगा। ये भी पूरक कोण हो जाएगा। और 85 और 5। 85 अंश और अगर हम 5 अंश को जोड़ दें तो ये 90 अंश हो जाएगा। ये भी पूरक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कोण हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 हो जाए समझ लीजिए वह पूरक कोण होगा। ठीक। अगला है समपूरक कोण। जिस प्रकार आपने पूरक कोण पढ़ा है उसी प्रकार समपूरक कोण है। समपूरक कोण की परिभाषा क्या है? इसमें यह था कि दो कोणों का योगफल कितना हो जाए? 90 हो जाए। और इसमें आपको पढ़ना है दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 हो जाए। बस अंतर इतना है। इसलिए इसकी परिभाषा दी हुई है जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे दो कोणों का योगफल अगर हम जैसे जोड़ लें, जैसे हम ये कहें कि 90 और 90 अंश और 90 अंश कितना हो जाएगा? 180। यानी दो कोणों को हमने जोड़ दिया, 180 आ गया, इसलिए यह समपूरक कोण हो जाएगा। 100 अंश और 80 अंश यानी कितना हो जाएगा? 180। यानी दो कोणों का योग यानी 100 और 80 को हमने जोड़ दिया, 180 अंश हो गया। दो कोणों का 180 अगर होता है तो वह समपूरक कोण हो जाएगा। और कोई बताओ? 50। बोलो। ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं समपूरक। बोलो। 110 और 70। गुड। अगर हम 110 और 70 को अगर जोड़ दें, 110 अंश और 170 अंश तो 180
पूरक कोण हो जाएगा। और 120 60। हाँ 120 और 60, अगर हम 120 अंश और 60 अंश को जोड़ दें तो 180 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी सारे कोण जोड़कर आप संपूरक कोण बना सकते हो। तो हमने पहले बताया जिन दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तो कौन सा हो जाएगा, पूरक कोण। जिन दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश होता है तो कौन सा कोण हो जाएगा, संपूरक कोण। और संपूरक कोण का एग्जांपल भी हमने आपको बता दिया है कि अगर दो कोणों को जोड़ रहे हो जिनका योगफल 180 हो जाए तो वह संपूरक कोण हो जाएगा, और दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश हो रहा है तो वह पूरक कोण